हाय फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। आज मैं आप लोगों के सामने बताने जा रहा हूं कि S7 300 की जो सीरीज़ की पीएलसी है और S7 400 की जो सीरीज़ की पीएलसी है, इनके हार्डवेयर में बेसिकली क्या डिफरेंस होता है। साथ में आपको मैं बताऊंगा कि जो हमारे HMI होती है उसमें किस किस टाइप के हार्डवेयर के डिफरेंसेस हैं। तो इसको हम ब्रीफली बात करेंगे फ्रेंड्स। तो S7 300 की जो पीएलसी है सीमेंस की, ये क्या है कि सबसे ज़्यादा सीमेंस की पीएलसी में सेलिंग में यूज की जाती है, सबसे ज़्यादा सेल होता है और ये लो कास्ट सिस्टम सोल्यूशन है जो कि सेंट्रलाइज और डिस्ट्रीब्यूटेड कॉन्फ़िगरेशन इसके थ्रू किया जा सकता है। S7 300 की पीएलसी का जो फिगर है आप देखेंगे तो इसी तरह से आपको दिखाई देगा, इस तरह के होते हैं। कहाँ कहाँ यूज होता है? ऑटोमोटिव इंडस्ट्री में इसको यूज करते हैं, मशीन बिल्डिंग में है, प्लास्टिक पैकेजिंग, इस तरह के प्रोसेस इंडस्ट्री में यूज किया जाता है। आगे हम बात करते हैं यहाँ पे कि कंपोनेंट इसके अंदर क्या क्या होते हैं। नॉर्मली रैक होता है, ठीक है, माउंटिंग रेल रहता है इसमें और उसमें स्पेशल फीचर्स उसकी जो लंबाई और चौड़ाई जो होती है 160 टू 2000 mm तक होता है, ठीक है। और इसका ऑर्डर नंबर यहाँ पे बताया हुआ है 6ES7 390-1। तो इंटरफेस मॉड्यूल जो होता है IM360, 361 या 365 यूज किया जाता है। पावर सप्लाई अगर हम बात करें तो PS307 2 एम्पियर की, PS305 2 एम्पियर का, PS3075 5 एम्पियर का और PS307 10 एम्पियर का, इस तरह का पावर सप्लाई हमारा यूज किया जाता है। तो आगे हम बात करते हैं कि S7 300 में और क्या क्या चीज़ें होती हैं। यहाँ पे आप देखेंगे कि पावर सप्लाई दिखता कैसे है, वो यहाँ पे बताया हुआ है, इस तरह से पावर सप्लाई दिखते हैं, ठीक है। आगे यहाँ पे हम दिखाएंगे कि एक्सपेंशन वाया जो इंटरफेस मॉड्यूल होता है किस तरह से एक्सपेंशन किया जाता है S7 300 में। अगर हम IM361 ले रहे हैं और इसके थ्रू हम एक्सपेंशन किसी दूसरे IM361 से कर रहे हैं तो मैक्सिमम 10 मीटर का डिफरेंस होना चाहिए। जो डिस्टेंस है उसमें 10 मीटर के करीब डिफरेंस होना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए एज पर डिजाइन जो है, ठीक है। आगे हम बात करेंगे S7 300 सीरीज की पीएलसी का इंस्टॉलेशन जो होता है वो किस तरह से होता है, ठीक है। तो S7 300 का जो पीएलसी है वो काफ़ी जो है स्पेस सेविंग मॉड्यूलर कॉन्फ़िगरेशन होता है मशीन के अंदर। ये छोटा सा होता है, इसमें फ़ैन की ज़रूरत नहीं होती है और इसमें क्या है डिन रेल रिक्वायर्ड होता है, उसके ऊपर ये बैठा दिया जाता है, ठीक है। आप देखेंगे यहाँ पे बना हुआ है और यहाँ पे आप देखिए ये पीएलसी है और इसके प्रोफिबस और आपका ये इथरनेट केबल या आपका प्रोफीनेट केबल है, प्रोफीनेट केबल के थ्रू यहाँ पे कम्युनिकेशन किया गया है, ठीक है। आगे हम बात करेंगे S7 300 CPU का जो स्पेक्ट्रम कवर है किस तरह से रहता है। ऐसे आपका दिखेगा, ऐसे रहेगा। इसके अंदर एक आपका फ्लैश मेमोरी कार्ड रहता है और पीएलसी में यहाँ पे रन स्टॉप और मेमोरी रीसेट का यहाँ पे सिलेक्शन रहता है। तो ये हार्डवेयर है पीएलसी का, कैसे दिखता है उसके बारे में यहाँ पे हमने बताया हुआ है। आगे आप देखेंगे ये फेल सेफ CPU रहता है, ठीक है, और कॉम्पैक्ट CPU, ये डिफरेंट टाइप के CPUs के मॉडल बताए हैं। टेक्नोलॉजी कंट्रोल है। यहाँ पे हम देखेंगे कि कितने टाइप के CPU किस तरह के यूज होते हैं। जैसे मैंने आपको बताया स्टैंडर्ड CPU अगर हमें कहीं लाइन पे ज़रूरत है तो इसमें इंटीग्रेटेड इंटरफेस किस माध्यम से हो सकता है, कौन सा मीडिया रहता है, यहाँ पे हमने इसको बताया हुआ है। तो नॉर्मली आप देखेंगे जो स्टैंडर्ड CPU की हम बात करेंगे, लाइनों में स्टैंडर्ड CPU जहाँ यूज होता है, आप देखेंगे यहाँ पे CPU 312, 315, 317, 319 इस तरह जो है स्टैंडर्ड CPU है। कॉम्पैक्ट CPU में अगर आप जाएंगे तो 312C करके आएगा, ठीक है, यहाँ पे C करके आएगा, इससे आपका कॉम्पैक्ट CPU होगा। ये कम्युनिकेशन इंटरफेस क्या क्या है इसमें MPI के थ्रू कर सकते हैं, MPI DP है, DP MPI प्रोफीनेट के थ्रू किया जा सकता है। अगर जिस तरह का आप कम्युनिकेशन आपको चाहिए उस मॉडल का CPU यहाँ आपको लेना है। फेल CPU में अगर जाएंगे तो CPU 315AF करके है, इसका भी जो कम्युनिकेशन है आप देखिए यहाँ पे MPI केबल में है, आपका DP MPI है। इस तरह के अलग अलग आपके कम्युनिकेशन मोड यहाँ पे आपको दिखेंगे। आगे हम बात करेंगे टेक्नोलॉजी CPU की, जो है CPU 3152 DP है।
इसमें DPSMI या DP ड्राइव है, इस तरह का आपका कम्युनिकेशन इंटरफेस है, ठीक है। यहाँ पे डिजिटल इनपुट मॉड्यूल है, और यहाँ पे आप देखें इंटीग्रेटेड टेक्नोलॉजी फंक्शंस क्या क्या होंगे। सिंक्रोनस ऑपरेशन हो सकता है, ट्रेवर्सिंग हो सकता है, प्रेशर्स मार्क करेक्शन है, काइम कंट्रोल पोजिशंस, इस तरह के ऑपरेशंस इसमें आप कर सकते हैं। टेक्नोलॉजी इसकी यूज की जा सकती है, इस तरह का आपका यूज हो जाएगा, ठीक है। आगे हम चलते हैं, आगे हम बात करेंगे आपसे S7300 सीरीज में स्टैंडर्ड CPU के अंदर जो हमने बात किया था, उसमें इनके जो है क्या क्या हार्डवेयर में इनकी आपकी टेक्निकल चीज़ें हैं। अब हम बात करें, यहाँ पे देखेंगे आप जो है ये ऑर्डर नंबर बताता है 6ES7 से सीरीज से शुरू होगा, और जिस तरह का आप CPU लेंगे उसका ऑर्डर नंबर यहाँ पे है। देखिए आप जैसे 312 ले रहे हैं तो 312-1E ये ऑर्डर नंबर है। इस तरह से सारे CPU का CPU 319-3 का ऑर्डर नंबर है 318-3EL। इसमें वर्जन जो यूज है 3.2 का वर्जन है, फर्मवेयर जो वर्जन होता है जिसे हम सिमेटिक मैनेजर बोलते हैं। तो इस तरह का यहाँ पे आपका वर्जन यहाँ यूज किया गया है, ठीक है। मेमोरी की हम बात करेंगे तो वर्क मेमोरी और इंस्ट्रक्शन मेमोरी दो टाइप का है, ठीक है। तो वर्क मेमोरी अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे इसका 32 किलोबाइट है, और मैक्सिमम वाले का आप देखेंगे 2 MB है, और इंस्ट्रक्शन मेमोरी 680 किलो बिट का ये आपका यूज किया गया है, ठीक है। आगे हम बात करेंगे प्रोसेसिंग टाइम। जो CPU का प्रोसेसिंग टाइम है वो प्रोसेसिंग टाइम 0.1 माइक्रोसेकंड है, ठीक है। और इसका अगर देखेंगे बहुत कम है, CPU 319 का 0.004 माइक्रोसेकंड है, ठीक है। ऐसे ही आप देखेंगे, आप बिट मेमोरी की बात करेंगे तो 256 बाइट्स का यूज किया गया है, और ए वाला जो है आपका 8192 बाइट्स का है। और S7 टाइमर्स काउंटर्स के लिए जो मेमोरी साइज है इसका 256, और सेम इसका जो है 2048 का है। ये टाइमर वगैरह जो इस प्रोग्राम के अंदर जो PLC के अंदर कैपेसिटी होती है उसकी यहाँ पे बताया गया है, ठीक है। एड्रेस रेंज की हम बात करेंगे, नंबर ऑफ IO जो है तो CPU 312 में 1024 का जो है आपका बाइट्स का IO यूज होता है, बट इसमें 8192 का यूज होता है यहाँ पे CPU 317 का जो यूज किया गया है। आप देखिए ये डिफरेंस हमने यहाँ पे दिखाया हुआ है कि CPU में टेक्निकल क्या क्या चीज़ें वहाँ पे चेंज रहती हैं। इंटरफेस अगर आप यहाँ देखेंगे तो किस CPU में प्रोफिबस का है, किस में आपका DP इंटरफेस है, ये सारा हमने यहाँ पे दिखाया है, ठीक है। तो जैसे जैसे CPU होंगे उसमें आपके इस तरह के इंटरफेस उसमें मिलेंगे, आप उनको उस तरह से कम्युनिकेशन में ला सकते हैं। आगे हम बात करेंगे S7300 सीरीज का जो कॉम्पैक्ट CPU है। कॉम्पैक्ट CPU में हमने आपको बताया था कि लास्ट में C लिखा रहेगा, तो सेम ही वैसे है बट लास्ट में C रहेगा, जिससे आपको पता चल जाएगा कॉम्पैक्ट CPU है। तो इसमें आप सारी चीज़ें देखेंगे, यहाँ डायमेंशंस दिया हुआ है, रिक्वायर्ड फ्रंट कनेक्टर है, 1 by 1 सारा आप देखेंगे। यहाँ पे बीट ऑपरेशन जो होता है 0.1 माइक्रोसेकंड में, इसका 0.06 माइक्रोसेकंड है कॉम्पैक्ट CPU में। और मेमोरी साइज की हम बात करेंगे तो यहाँ पे 2048 का है, यहाँ पे जो CPU 314C है। तो ये अलग अलग पैरामीटर आपका कॉम्पैक्ट CPU के अंदर आएंगे। तो कॉम्पैक्ट CPU में आपके बहुत सारे चीज़ें हैं, वो डाटा आपको इस टेबल से आपको कंपेयर कर सकते हैं कि किस CPU में क्या इसका डिटेल है, टेक्निकल डिटेल। ये हम बात करेंगे यहाँ पे कॉम्पैक्ट CPU की है, ठीक है। सेकंड आगे हम जाएंगे, आगे हम बात करेंगे यहाँ पे फेल सेफ CPU का। फेल सेफ CPU में इसका जो मॉडल नंबर होगा लास्ट में F लिखा रहेगा, तो ये फेल सेफ CPU है, ठीक है। अब इसमें क्या है आप देखेंगे, ऑर्डर नंबर 6ES7315 से रहेगा। F इसमें आपका आएगा, समझ रहे हैं, ये सारा आएगा। बिट ऑपरेशन जो है 0.05 माइक्रोसेकंड का है, इसका आप देखेंगे 0.004 माइक्रोसेकंड का है। तो ये ऑपरेशंस का जो मेमोरी प्रोसेसिंग टाइम है ये हमें पता होना चाहिए कि किस CPU में कितना प्रोसेसिंग टाइम है, उसके हिसाब से हमें सिलेक्शन करना पड़ता है कि ऑपरेशन हमारा कितना प्रिसीजन है। यहाँ पे अगर देखेंगे नंबर ऑफ IO की 204 IO है, और यहाँ पे इसका देखेंगे इसका बहुत ज़्यादा है, 8192 है, ठीक है। इसका बहुत ज़्यादा है, 8192 है, तो CPU 317 में। तो ये हमें थोड़ा बारीकी से इसको जानना पड़ेगा कि किसके अंदर क्या टेक्निकल चेंजेस हैं, क्या किसके अंदर क्या टेक्निकल है, ठीक है।
यहाँ पे आप देखिए कम्युनिकेशंस वगैरह जैसे जिस तरह से दिया हुआ है वो चीज़ें हैं। अब अगला हम बात करते हैं यहाँ पे टेक्नोलॉजी कंट्रोल का जो CPU है, CPU 315 में। तो यहाँ डायमेंशन देखिए किस तरह से दिया हुआ है। हाँ, मेमोरी 256 किलोबाइट है। यहाँ पे वर्ड प्रोसेसिंग 0.2 माइक्रोसेकंड है। तो अलग अलग जितने भी टेक्नोलॉजी कंट्रोल के CPU हैं उनके अलग अलग जो है यहाँ पे आपको यहाँ पे पैरामीटर आपको दिखाई दिया है, टेबल में बताया हुआ है। तो इससे हमें ये कन्फिगर हो जाएगा कि हाँ इस CPU का इस तरह से टेक्निकल इसकी चीज़ें इसमें चेंजेस है। अभी यहाँ हम बात करेंगे कि 300 सीरीज के जो डिजिटल मॉड्यूल्स हैं वो कौन कौन से हैं। SM 321 है, 321A है, आपके वोल्टेज रेंजिंग है और नंबर आप चैनल्स कितने होते हैं ये यहाँ पे बताया हुआ है, ठीक है। आउटपुट वाला 322 से है। डिजिटल इनपुट आउटपुट जो मॉड्यूल है SM 323 है, इसमें आपको दोनों DI8 R16 DI/DO इसमें मिलेंगे, आप एक साथ ही लगा सकते हैं। आगे हम जाएंगे यहाँ पे सिग्नल मॉड्यूल का। सिग्नल मॉड्यूल में यहाँ पे देखिए आप एनालॉग इनपुट एनालॉग आउटपुट है। तो SM 331 जो है एनालॉग इनपुट वाले हैं और SM 332 इस तरह का जो है एनालॉग आउटपुट वाला है। तो ये है आपको सिग्नल मॉड्यूल्स AI के बारे में या AO के बारे में बताया हुआ है। यहाँ पे अगर हम जाते हैं ना तो यहाँ पे आप देखेंगे कि फंक्शन मॉड्यूल जो FM मॉड्यूल होता है, ठीक है। FM मॉड्यूल बेसिकली टेक्नोलॉजी फंक्शंस में इसके क्या है, हाई स्पीड कितना है यहाँ पे बताया हुआ है, ठीक है। हाई स्पीड बाइनरी लॉजिक ऑपरेशंस, चैनल एक्सेस एक ही रहता है। तो मॉड्यूल कौन सा है, FM 352 है। तो यहाँ पे काउंटिंग मेजरिंग प्रोपोर्शनल कितना है, 8 है, FM 350 ये इसके बारे में ये टेबल हमने दिखा रखा है। तो इसको देख करके आप समझ जाएंगे क्या क्या चीज़ें हैं। SM 300 में कम्युनिकेशन जो प्रोसेसर होता है वो CP कौन कौन से होते हैं, ये यहाँ पे इस तरह से देखने में लगता है। और ये CP 343 है, 342 है, प्रोसेस DP प्रोसेस FS के लिए CP 343 है। तो इस तरह से जो है हमारा SM 300 सीरीज का इसमें बताया हुआ है, ठीक है। आगे हम बात करेंगे कम्युनिकेशन प्रोसेसर। कम्युनिकेशन प्रोसेसर यहाँ पे अगर हम देखें SM 300 सीरीज में तो जो प्रोसेसर का कम्युनिकेशन है वो किस रेट से होता है, यहाँ पे लो है, इसमें लो कास्ट एंट्री वर्जन में। और पावरफुल कंप्यूटर कनेक्शंस लोडेबल प्रोसेसर में हाई रहता है यहाँ पे, ठीक है। मॉड्यूल CP 340 है, 341 है। तो 341 में ये चीज़ें आपको देखना है कैसे क्या है। फिजिकल डायमेंशंस क्या है, RS232 है, वर्जन 24 है। ये इस तरह से RS422 या 485 से CP 340-1C में तो F341C में, इस तरह से इसमें कम्युनिकेशन प्रोसेसर्स को आप टेक्निकल इसके डाटा देख सकते हैं। SM 300 सीरीज का जो परफॉर्मेंस है यहाँ पे आप देखिए कि मेमोरी इन MB, जिसकी मेमोरी साइज आपकी बढ़ेगी उसका क्या होगा, यहाँ पे जो प्रोसेसिंग टाइम है वो कम हो जाएगा। जैसे 2048 का है, इसका जो प्रोसेसिंग टाइम है यहाँ पे आप देखिए 0.004 का यहाँ पे है, ठीक है। अब CP 312, 313, 314 ये इस तरह से रेंज में है। इस रेंज में ये आपका A आता है, ये तीनों सीरीज के। और ये जो डार्क ब्लू है ये इस रेंज में आपका ऑपरेशन होता है इसका, ठीक है। और ए वाला जो रेंज है A सीरीज का आपका CPU 319 और 317 इस तरह से यहाँ पे बनाया हुआ है कि आपको पता चलेगा ये CPU किस रेंज में ऑपरेट होंगे और उनका प्रोसेसिंग टाइम क्या होगा। तो सबसे ज़्यादा जो प्रोसेसिंग टाइम है कम जिसको हम बोलते हैं CPU 319 का है, तो उसका कितना है 0.004 माइक्रोसेकंड, क्योंकि इसकी मेमोरी इन 204 MB में है, ठीक है। तो इसका बहुत ज़्यादा होता है। कम किसका होता है, CPU 313, 312, 314 इनका जो है मेमोरी साइज यहाँ पे देखो, आप ध्यान से देखेंगे मैक्सिमम 128 या 192 किलोबाइट का होता है। और इनका जो मिनिमम जो प्रोसेसिंग टाइम है 0.06 माइक्रोसेकंड होता है। तो ये मैंने आपको SM 300 सीरीज के बारे में आज हमने हार्डवेयर बताया हुआ है दोस्तों। अब मैं आपको पार्ट 2 में इसका बताऊंगा SM 400 सीरीज के क्या होता है, उसके हार्डवेयर में क्या डिफरेंसेस है। इसी तरह से सेम कितने टाइप के CPU पाए जाते हैं, क्या क्या AI हैं, क्या क्या AO हैं, डिजिटल इनपुट्स कौन कौन से हैं, क्या क्या उसमें डिफरेंसेस हैं। फिर हम आपको उसके बाद फिर बताएंगे आपके SMI पैनल पे। ये पार्ट 2 में बताएंगे आपको। ये बड़ा वीडियो हो रहा है दोस्तों, तो आप इसी तरह की टेक्निकल जानकारी के लिए मेरे साथ बने रहिए
और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों में शेयर करिए। थैंक यू सो मच।